दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा केंद्रों को जोड़ा जाएगा गूगल मैप से। दोस्तों, सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा केंद्रों को गूगल मैप से जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों को उनके एडमिट कार्ड से परीक्षा केंद्र के लोकेशन का पता आसानी से चलेगा। केंद्र तक पहुंचने में छात्रों को आसानी हो। परीक्षा केंद्र के लोकेशन तक आसानी से पहुंच के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा गूगल मैप से सभी स्कूलों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने केंद्रों को जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बोर्ड की माने तो कई बार सही पता नहीं होने के कारण छात्र समय पर केंद्र नहीं पहुंच पाते। इससे उन्हें केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाता है। कई बार छात्र की परीक्षा छूट भी जाती है। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट। झारखंड विधानसभा के 20वीं वर्ष गांठ के अवसर पर मैं राज्य की जनता के साथ साथ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों एवं विधानसभा पदाधिकारियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आगे कहा, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर की अक्षुण्णता बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। खबर 12वीं की परीक्षा को लेकर सीबीएसई का बड़ा ऐलान। दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से देश भर में स्कूल और कॉलेज लगभग बंद है। हालांकि बच्चों की पढ़ाई जारी रहे, इससे कोई खास खलल ना हो, इसके लिए तमाम जगहों पर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इन सब के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 1 जनवरी से 8 फरवरी तक होंगे। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि यह तिथि संभावित है। सही तिथि की सूचना बाद में अलग से दी जाएगी। बोर्ड ने परीक्षा के आयोजन को लेकर एक एसओपी यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है। बोर्ड ने कहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए स्कूलों को अलग अलग तिथि भेजी जाएगी। खबर है, आरबीआई ने रुपए के लेन देन को लेकर बदले अपने नियम। दोस्तों, 1 दिसंबर से बैंक से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं। अब आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे रहेगी। अब तक आरटीजीएस की सर्विस 24 घंटे काम नहीं करती थी। आरबीआई के इस नए फैसले के बाद कारोबारियों और बड़ी ट्रांजैक्शन या फंड ट्रांसफ़र करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। अब तक आरटीजीएस सर्विस सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7:55 तक मिलती थी, लेकिन 1 दिसंबर से ये सुविधा ग्राहकों को 24 घंटे मिलेगी। आरबीआई ने पिछली मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की हुई बैठक के बाद समीक्षा के दौरान कहा था कि भारत अब उन गिने चुने देशों में शामिल होगा जहां 7 दिन 24 घंटे और 12 महीने बड़ी राशि के भुगतान तुरंत करने की प्रणाली होगी। खबर है, अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जोखिम भत्ता। सरकार ने लिया जबरदस्त फैसला। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे फैसले लगातार लिए जाते हैं ताकि कर्मचारियों को किसी तरह से नुकसान ना हो सके। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जोखिम भत्ते में और बढ़ोतरी की जाएगी। यानी अब 90 रुपये से लेकर 900 रुपये तक और जोखिम भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। खास बात यह है कि 1988 में यही भत्ता 20 रुपये से लेकर अधिकतम 200 रुपये तक दिया जाता था। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अब जोखिम भत्ते को बढ़ाया गया है। सरकार के इस फैसले से वर्कर्स को काफ़ी हिम्मत भी मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। खतरनाक और रिस्की काम करने वाले कर्मचारियों को 900 रुपये तक जोखिम भत्ता दिया जाएगा, जबकि हल्के काम करने वाले कर्मचारियों को 90 रुपये से लेकर 750 रुपये तक जोखिम भत्ता दिया जाएगा। खबर है, रेलवे ने दी लाखों यात्रियों को खुशखबरी। सोमवार से दौड़ेगी ये सभी ट्रेनें। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने लाखों यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते पिछले 50 दिनों से ट्रेनों के संचालन बंद था, जिसकी वजह से बहुत सी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा था। हर दिन कई सारी ट्रेनें कैंसिल हो रही थी, लेकिन सोमवार से रेलवे सभी पंजाब रूट पर सभी ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों की ओर से पंजाब में सोमवार से अगले 15 दिनों तक
ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट करके बताया कि रेलवे तैयारियों में जुट गया है। ऑपरेशन शुरू करने से पहले पंजाब में ट्रेन सर्विस रीस्टोर करने को लेकर जरूरी मेंटेनेंस और चेक वर्क का काम किया जाएगा। खबर है मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी कर पाएंगे हड्डी, नाक, कान, गला और दांतों की सर्जरी। दोस्तों, सरकार के देश के डॉक्टर, जी हाँ, देश के डॉक्टरों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है जिसे मेडिकल समुदाय से जुड़े लोग भी हैरान हैं। इस फैसले के मुताबिक अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी कर सकेंगे। सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेद के पीजी छात्रों को सर्जरी करने की इजाज़त दी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के डॉक्टर हड्डी रोग, नेत्र विज्ञान, नाक, कान, गला और दांतों से जुड़ी सर्जरी कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के अध्यक्ष ने कहा है कि आयुर्वेद संस्थानों में ऐसी सर्जरी पिछले 25 सालों से हो रही है। नोटिफिकेशन सिर्फ ये स्पष्ट करता है कि यह सर्जरी वैध है। सरकार की ओर से 19 नवंबर को जारी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के पीजी कोर्स में अब सर्जरी को भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही अधिनियम का नाम बदलकर भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यानी स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा संशोधन विनियम 2020 कर दिया गया है। खबर है अपमानित करने या धमकाने वाला पोस्ट लिखा तो जुर्माने के साथ 5 साल तक की जेल। दोस्तों, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य की लेफ्ट सरकार द्वारा लाए गए उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसके तहत किसी अपमानित या धमकाने वाले पोस्ट पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल कार्यालय ने शनिवार को पुष्टि की कि केरल पुलिस एक्ट में धारा 118A जोड़ने वाले अध्यादेश पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत अब अगर कोई व्यक्ति ऐसी सूचना भेजता है जो कि अपमानित करने वाली हुई या किसी और व्यक्ति को धमकाने से जुड़ी हुई हो तो उस पर 5 साल की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि नए अध्यादेश की वजह से केरल में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इससे पुलिस को प्रेस की आज़ादी को प्रतिबंधित करने में ज़्यादा ताकत मिलेगी। खबर है अगर आपके पास है जियो सिम तो बोलकर हो जाएंगे इतने सारे काम। दोस्तों, रिलायंस जियो ग्राहकों की सहूलियत के हिसाब जियो के कई सस्ते प्लान ऑफर करता है। साथ ही जियो ऐप में कई ऐसी सेवाएं देता है जिनका फ़ायदा पाकर ग्राहकों के कई काम आसान हो जाते हैं। जियो के करोड़ों यूजर्स हैं, लेकिन अभी भी कई यूजर्स ऐसे होंगे जिन्हें जियो की हर सुविधाओं के बारे में पता नहीं होगा। जी हाँ, जियो अपने सुविधाओं के बारे में बता रहा है। जियो अपने ग्राहकों को ऐसी सर्विस भी देता है जिसके जरिए वह बोलकर भी कई काम करवा सकते हैं। रिचार्ज करना हो, कॉलर ट्यून सेट करना, जियो सिम यूजर्स कई काम सिर्फ कमांड देकर करवा सकते हैं। जी हाँ, माई जियो ऐप में हेलो जियो नाम की वॉइस असिस्टेंट मौजूद है जिसे यूजर्स कमांड देकर बहुत सारे काम करवा सकते हैं। हेलो जियो नाम की ये सर्विस माई जियो एंड्रॉयड ऐप में सबसे ऊपर दाईं तरफ दिए गए माइक आइकॉन के जरिए एक्सेस की जा सकती है। यूजर्स बिना फ़ोन उठाए सिर्फ कमांड देकर फ़ोन रिचार्ज, प्लान की जानकारी, बिल की पेमेंट और जियो सिनेमा चलाने के लिए भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यूजर्स असिस्टेंट से पूछ सकते हैं कि जियो ट्यून कैसे सेट की जाए या फिर किसी और का जियो रिचार्ज कैसे की जाए। जानकारी के लिए बता दें कि जियो की ये सर्विस हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। खबर है माइक्रोसॉफ्ट ने जूम और गूगल मीट को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रारंभ की यह सुविधा। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने जूम और गूगल मीट को कड़ी टक्कर देने के लिए अपने टीम्स के यूजर्स को फ्री में दिन भर वीडियो कॉलिंग की सुविधा दे दी है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के यूजर्स अब पूरे दिन फ्री में वीडियो और ऑडियो कॉल कर सकते हैं। नई सुविधा के तहत टीम्स में 300 यूजर्स एक साथ 24 घंटे मीटिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि जूम ने हाल ही में थैंक्स गिविंग डे के तहत 40 मिनट की लिमिट को ख़त्म किया था। 24 घंटे फ्री कॉलिंग के अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक नया अपडेट भी आया है जिसके बाद आप चैटिंग के लिए 250 लोगों का ग्रुप बना सकेंगे, जिनमें से 49 लोग एक साथ स्क्रीन पर विंडो में रह सकते हैं। नए अपडेट के बाद चैट हिस्ट्री को मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर सिंक किया जा सकेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अपडेट के बारे में अपने ब्लॉग में जानकारी दी है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कंप्यूटर या किसी पर्सनल ग्रुप से फ़ोटो वीडियो शेयर करने की भी सुविधा दी है। खबर है अमेरिका की मॉडर्ना इनका दावा तैयार हो गई है कोरोना की वैक्सीन।
दोस्तों, कोरोना महामारी की वैक्सीन को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका की मॉडर्ना इन नाम की कंपनी ने वैक्सीन बना ली है। कंपनी का दावा है कि जो मरीजों की दवा दी गई है उसके परिणाम 94.5% सही साबित हुए हैं। मीडिया की खबरों को माने तो अमेरिका की मॉडर्ना इन कंपनी ने दावा करते हुए बताया कि कोरोना इलाज के लिए हमारी वैक्सीन 94% सक्सेस है। इस वैक्सीन की एक खुराक के लिए सरकार से 25 से 37 अमेरिकी डॉलर रुपए ले सकती हैं। अमेरिका की मॉडर्ना इंक ने अपने एक बयान में दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन को बना लिया है जो मरीजों को ठीक कर रही है। इस दवा के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। मॉडर्ना के सीईओ ने जानकारी देते हुए कहा कि दवा की कीमत उसकी मांग पर तय है। खबर है, गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने दी पाकिस्तान छोड़ने की धमकी। पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया को लेकर नए कानून के कारण बवाल मच गया है। इसके चलते गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने देश छोड़ने की धमकी दी है। दरअसल यह कानून लाकर इमरान सरकार ने मीडिया रेगुलेटर को कंटेंट पर सेंसरशिप को लेकर ज़्यादा अधिकार दे दिए हैं। कंपनियां इस कानून का विरोध कर रही हैं। फेसबुक, गूगल और ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एशियाई इंटरनेट कोलिजन यानी AIC ने गुरुवार को द डॉन के दिए एक बयान में इंटरनेट कंपनियों को लक्षित करने वाले नए कानून और सरकार की अपारदर्शी प्रक्रिया पर चिंता जताई, जिसके तहत ये नियम बनाए गए। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम 2016 के अंतर्गत नए नियम रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स 2020 जारी किया गया है। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को कोई भी जानकारी या डेटा जांच एजेंसियों को देना पड़ सकता है। इनमें सब्सक्राइबर की सूचना, ट्रैफिक डेटा और यूजर डेटा जैसी संवेदनशील जानकारी भी हो सकती हैं।